मेरे प्यारे देशवासियों, कहिए कैसे हैं आप। मैं सुमित्रा सिंह आप लोगों के सामने फिर एक नया टॉपिक लेके प्रेजेंट हुई। आज का मेरा टॉपिक है खुशी की परिभाषा क्या है, रियल खुशी क्या है। हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सच्ची खुशी की परिभाषा क्या है, सच्ची खुशी क्या है। तो खुशी का डिफिनेशन मेरे अकॉर्डिंग जो है वो है कि सच्ची खुशी है कि हमारी सांसें जो है वो चल रही हैं, तो हम अभी जीवित हैं, जिंदा हैं और ज़िंदगी जी रहे हैं और हर चीज़ सुख और दुख को फील कर रहे हैं। यही ज़िंदगी है और इसी में हमारी खुशी है, क्योंकि जीवन है तभी हम सुख और दुख को फील करते हैं। अगर जीवन नहीं तो कहाँ सुख और कहाँ दुख, कहाँ आपका बैंक बैलेंस, कार और बंगला, कुछ नहीं। तो सच्ची खुशी है कि आपका जीवन आपके पास है, अभी आप सांसें ले रहे हैं। तो जीवन का ये जो सच्ची खुशी है, इस खुशी को आप एंजॉय करें और इसके लिए आप गॉड्स को थैंक्स करें और ग्रेटफुल फील करें कि आपको एक जीवन मिला है और आप एक मानव संसाधन के रूप में जी रहे हैं और आप एक देश के लिए भी आपकी ज़िंदगी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सच्ची खुशी की परिभाषा मेरे अनुसार यही है। आपके अनुसार क्या है? अगर आपको लगता है खुशी की और भी कोई परिभाषा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट देके बताइएगा कि आपके अनुसार खुशी की परिभाषा क्या है। वैसे तो मैं खुशी कैसे मिलती है इस पे भी मैं चर्चा करूँगी। तो खुशी हमें कैसे मिलती है, इसके लिए मैं 5-6 पॉइंट्स आप लोगों को बताऊँगी कि खुशी कैसे मिलती है। तो खुश रहने के लिए या खुशी को समझने के लिए, एंजॉय करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि खुशी रियल में है क्या। तो खुशी क्या है, तो खुशी आप खुश कैसे रह सकते हैं, तो उसके लिए मैं फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आपका फिजिकली आप फिट हैं, आप स्वस्थ हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, क्योंकि फिजिकली जो फिट होता है ऐसा कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो यदि आप फिजिकली फिट हैं और मेंटली भी फिट हैं, क्योंकि फिजिकली फिट होने के साथ साथ मेंटली फिट होना भी बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा एग्जाम्पल हम लोग आसपास अभी हाल फिलहाल नहीं देख चुके हैं कि अगर इंसान फिजिकली फिट हो पर डिप्रेशन में हो और मेंटली रूप से फिट ना हो, मानसिक स्थिति से वो ग्रसित हो या स्वस्थ मानसिकता ना हो, तो वो कुछ गलत कर सकता है। दूसरों के साथ क्या, वो अपने साथ भी अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन से हमें बचना चाहिए। तो खुश रहने के लिए हमें मेंटली रूप से भी स्वस्थ रहना चाहिए। अगर आपको कहीं कुछ लगता है कि मेरे सामने समस्या है और आप अपने आप में कुंठित महसूस करते हैं, तो आपको जो मनोवैज्ञानिक होते हैं उनसे कंसल्ट करना चाहिए। आजकल साइकोलॉजिस्ट भी जो हैं वो हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं। आप किसी को नहीं बता सकते तो उनसे कंसल्ट करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और आज का जो समय है, सब कोई जो है अपने आप में रिजर्व रहता है, कोई किसी से बात करना या किसी के अपने आप में इतने बिजी हैं कि कोई किसी से मिलता भी नहीं। अगर अपार्टमेंट में लोग रहते हैं तो अपने अपने फ्लैट में रहते हैं, किसी से ज़्यादा कांटेक्ट नहीं रहता है। तो ऐसी स्थिति जो है, सिचुएशन है, तो मैं आप लोगों को राय दूंगी, अगर आप लोगों को खुश रहना है या समाज में खुशियाँ फैलानी है तो आप एक दूसरे से थोड़ा सा स्माइल के साथ बात ज़रूर करें, ताकि आपका जो डिप्रेशन है या आपकी जो समस्या है इनडायरेक्टली भी सॉल्व हो सके। आप किसी से बात करेंगे या आपका कोई ऐसा क्लोज दोस्त होना चाहिए जिससे आप कुछ बता सकें। तो खुशी का एक बहुत बड़ा पार्ट है कि आपके पास एक अच्छा दोस्त हो, एक या बहुत सारे दोस्त हो, जिसे इनडायरेक्टली रूप से आप कोई भी अपना प्रॉब्लम शेयर करके उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएं। और खुशी की डिफिनेशन के रूप में और खुश कैसे रहें उसके लिए मैं बताऊंगी कि आप दूसरा पॉइंट मैं दूंगी कि आप इंटरेस्टिंग कोई वर्क करें, आपकी खुशी से रिलेटिव ऐसा वर्क जिसमें करने में आपको एंजॉय होता है। जैसे कि मुझे स्पीच देना या लोगों को मोटिवेट करना, और खुद तो मैं हमेशा मोटिवेट रहती हूँ, तो इस काम में मुझे इंटरेस्ट है। तो इस काम को करने में मैं बहुत इंजॉय फील करती हूँ, कंफर्टेबल मतलब आराम से कर लेती हूँ। तो अगर उसी तरह आपको किसी काम में इंटरेस्ट है, सिंगिंग में इंटरेस्ट है, भले ही आपकी आवाज़ बेसुरा हो, लेकिन अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है, मज़ा आता है, भले ही किसी दूसरे के कान के चलते फट जाए
कोई मैटर नहीं करता। तो आप बेसुरा ही गाओ, लोग धीरे धीरे आपकी बेसुरी आवाज़ को भी पसंद करने लगेंगे। तो जिस काम में आपका इंटरेस्ट है, सिंगिंग में है, डांसिंग में है या कुकिंग में है, तो बहुत सारी महिलाओं को खाना बनाने में भी बहुत इंटरेस्ट रहता है, तो खाना बनाते बनाते भी गुनगुनाते रहती हैं, कुछ गाना गाते रहती हैं, जैसे गुनगुना रहे हैं भौरे गली गली, या जिसके जो जी में आता है वो करते रहती हैं। किचन में भी, कोई बाथरूम में गुनगुनाते रहता है। तो ये क्या है, उनके पास सच्ची खुशी है, वो प्रेजेंट में हर पल को जी रही हैं, वो समझती है कि हर पल उनके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। तो अगर खुशी की आप तलाश कर रहे हैं तो फ्यूचर में ना जाएं, प्रेजेंट में रहें, और प्रेजेंट में जो भी आप सांसें ले रहे हैं तो उसे खुशी से लें, और थैंक्स गॉड को भी करें, पेरेंट्स को भी करें कि आप इस दुनिया में आए हैं, और अपने आप को एक इम्पोर्टेंस दें कि आपका भी बहुत महत्व है, आप यूं ही ज़िंदगी में या हम लोगों के साथ नहीं आए हैं। तो इस तरह से आप अपने आप को खुश रखिए और औरों को भी खुशियाँ बांटिए। अब मैं तीसरा पॉइंट दूंगी कि इंटरेस्टिंग काम के साथ साथ आप दूसरों का भला करने में अगर आपको खुशी मिलती है, जैसे कि कोई, मैं एग्जांपल देती हूँ, कोई बुज़ुर्ग हैं जो रास्ता में रोड क्रॉस कर रहे हैं और उन लोग बहुत वीक भी हैं, तो उस समय आप उनका हेल्प कीजिए, चाहे वो बुज़ुर्ग किसी भी कंडीशन में हो, उनका हेल्प कीजिए, उनको रास्ता क्रॉस करने में उनकी मदद कीजिए। या कोई बच्चा है रो रहा है तो उसे टॉफ़ी दे के, किसी की भी मदद करने से अगर आपको किक मिलती है, खुशी मिलती है, तो वो आप काम करें, उससे आप जीवन में खुश रहेंगे, आपके चेहरे पे एक अलग सा संतोष और खुशियाँ आएंगी। आप इस तरह का भी वर्क कर सकती हैं। और आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगी कि खुशियाँ क्या हैं, खुश कैसे रहें। तो खुश रहने के लिए हमें दूसरों की स्माइल का भी वेलकम करना चाहिए। जैसे कि आजकल इतने बिजी लोग हैं कि कोई आपको मुस्कुराता है तो आप रिप्लाई में एक मुस्कान भी नहीं देते हैं, लगता है मुस्कुराने में भी आप लोग कंजूसी करते हैं। इतने इंसान सेल्फिश होते जा रहे हैं कि पैसों के साथ साथ अपनी मुस्कुराहट पे भी बैंड लगा के रखे हैं। तो खुल के मुस्कुराएं, खुल के जिए और मुस्कुराहट दूसरों को भी बांटें। भगवान ने आपको स्माइल करने की कैपेसिटी दी है, तो आप उसका यूज़ करें, यूटिलाइज़ करें कि खुद भी खुश रहें, औरों को भी खुश रखें, स्माइल बांटें आप। तो स्माइल बांटने वाली चीज़ में आपका कोई कुछ नहीं जाता, कुछ पैसा नहीं जाता, कुछ नहीं लगता, ये गॉड गिफ्ट है। तो इसको आप जितना बांटोगे उतना आपको भी खुशियाँ मिलेंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई मुझे देख के मुस्कुराता है, तब मैं उसे भी रिप्लाई में मुस्कान ही देती हूँ। तो ये नेचुरल चीज़ है, इसमें आप कंजूसी ना करें। और अगर आपको जीवन में खुश रहना है तो आप ईर्ष्या भी ना करें। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमारे रिलेशन में किसी के पास बहुत धन संपत्ति है, बैंक बैलेंस है या पूंजी है, कुछ भी है, तो उसे देख के हम अगर स्कूटी से जा रहे हैं, कोई बगल में हमारे ही रिलेशन कार से जा रहा है, तो उसे देख के हम ईर्ष्या जेलस फील करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, वो उनका मेहनत का फल है, वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल करके आगे बढ़ रहे हैं, या उनके पूर्वजों की देन है, वो उनका मैटर है। उनमें हम उनसे देख के हम क्यों ईर्ष्या करें। अगर हमें अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए तो उसके लिए हम खुद मेहनत, अपने आप पे कॉन्फिडेंट रख के अपने आप में स्किल डेवलप करेंगे। बहुत सारी स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, सेलिंग स्किल है, और अपने आप को डेवलप करने की स्किल है, डिजिटल मार्केटिंग, बहुत सारा कुछ है करने को। तो हम उस पर अपना ध्यान लगाएं, फोकस करें और जीवन में आगे बढ़ें, तब हम सच्ची खुशी को पा सकते हैं और खुश रह सकते हैं। और खुशी की मैं डेफिनेशन दूंगी तो आपका जो रेगुलर शेड्यूल है उसमें आप रोना भी बहुत रोते हैं। जैसे किसी को लगता है कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है। हम हमेशा दूसरों को अक्लमंद समझते हैं, दूसरों को स्मार्ट समझते हैं, दूसरों के अंदर एबिलिटी ढूंढते हैं कि वो ये काम कर सकता है बट मैं नहीं कर सकती। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने आप से ये कमिटमेंट करना चाहिए या बोलना चाहिए, आई कैन डू एवरीथिंग, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, और आई एम कैपेबल पर्सन, मैं मतलब मुझे समर्थ है, मैं हर काम करने में अपने आप को समर्थ महसूस करती हूँ। ऐसा आप फील करें, आई एम बेस्ट, मैं बेस्ट हूँ। तो इस तरह से आप खुश रह सकते हैं, क्योंकि जब तक आप अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, आप खुश नहीं रहेंगे, आप बाहर खुशियाँ नहीं ढूंढ सकते। अगर आपको खुश रहना है तो आप अंदर से खुश रहिए। और मैं चौथा पॉइंट दूंगी, अगर आपका बार बार कोई इंसल्ट करता है
या आपके स्वाभिमान को ठेस करता है या आपका मजाक उड़ाता है, तो वो आपका बाहरी चीज़ है। बाहरी रूप से आपको, एक्सटर्नल रूप से वो आपको परेशान कर सकता है, लेकिन आप अंदर से इतना मजबूत रहिए, इतना स्ट्रॉन्ग रहिए, इतना खुश मिजाज रहिए कि कोई कितना भी कुछ करे थोड़े समय के लिए हो सकता है, लेकिन उसे अपने दिल पे मत लीजिए और हमेशा परमानेंट के लिए उसे भूलने की कोशिश कीजिए। भूल ही जाइए, इग्नोर कीजिए और फिर जैसा आपका नेचर है आप खुश ही रहिए। ऐसा लगा जो कि हाँ कुछ समय के लिए आंधी आया था और तूफान आया था, खत्म हो गया, अब शांत है, अब मुझे जैसे जीना है मैं तो वैसे ही जीऊँगा। तो इस तरह से आप अपने जीवन को खुशनुमा और खुशहाल बना सकते हैं। तो खुशियाँ बनाने के लिए आप बहुत सारे काम कर सकते हैं जिसमें आपको खुशी मिलती है। अब हर के लिए खुशी की डेफिनेशन और है, मैं बताऊंगी इस चीज़ से आपको बचने के लिए। जैसे कि 5वां पॉइंट मैं दूंगी कि फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा तब हम खुश रहेंगे, फ्यूचर में मेरा बिज़नेस ग्रो हो जाएगा तब हम खुश रहेंगे, फ्यूचर में मेरा बंगला बन जाएगा तब हम खुश रहेंगे, फ्यूचर में हर चीज़ की फ्यूचर में मैं जिससे प्यार करता हूँ उससे मेरी शादी हो जाएगी तो मैं खुश रहूँगा, अन्यथा मैं अपना जान दे दूँगा या कुछ ऐसा कर लूँगा। तो ये सब क्या है, इन चीज़ों से आप बचे। फ्यूचर कोई देखा नहीं है, फ्यूचर में आप रहें या ना रहें, कल हो या ना हो, क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप प्रेजेंट में जो आपके पास खुशी है आप उन पे ध्यान लगाएं। खुशी आपके बगल में भी है, यहाँ भी है, आप उसे इधर उधर ना ढूंढें, अपने पास समझें कि हर पल जीना है और वर्तमान में अभी आपके सामने खुशी है, उसी खुशी को सेलिब्रेट करें। फ्यूचर में क्या होगा प्लानिंग करनी चाहिए, फ्यूचर प्लानिंग करनी चाहिए। तो फ्यूचर में क्या होगा उसके लिए आप कितना मेहनत कर रहे हैं, तो उसके बीच का जो समय है वो बीच के डिप्रेशन में आप बिताओगे नहीं, उसके बीच का समय को भी आपको एंजॉय करना है और मुस्कुराते हुए लाइफली से सारी सिचुएशन को हैंडल करते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो मेरे अनुसार खुशी क्या है, आप सांसें ले रहे हैं, आप जिंदा हैं, जीवित हैं, ज़िंदगी में जी रहे हैं, यही सबसे बड़ी खुशी है, आपका जीवन है। तो आप अपना हेल्थ, मेंटली हेल्थ भी आप स्वस्थ हैं, बॉडी से भी आप स्वस्थ हैं, आपका बॉडी में कहीं पेन नहीं है, तो इस तरह का आपके पास बहुत सारी बेनिफिट है। अभी आप प्रेजेंट में देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चल सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस चीज़ में आप खुशी को ढूंढिए, तलाशिए और आपको तुरंत मिल जाएगी, क्योंकि आप हो, यही बहुत बड़ी बात है, यही खुशी की बात है। परिवार के साथ हो और बहुत बड़ी बात है। तो खुशी का डेफिनेशन मेरा कैसा लगा, अगर आपको खुशी की डेफिनेशन परिभाषा कुछ और आपको लगता है कि और कुछ होना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि आपके अनुसार खुशी की परिभाषा क्या है, खुशी क्या है। और मैंने जो खुशी के बारे में आप लोगों से चर्चा की है, बताई उसे आप किस एंगल से लेते हैं, किस एटीट्यूड के साथ स्वीकारते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उसके बारे में आप कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट करने से मुझे पता चलता है कि आप लोग मुझे कितना कनेक्ट कर पाते हैं और आप लोगों को जो मुझे प्यार मिल रहा है उसे मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। इतना जल्दी मुझे आप लोगों का इतना सपोर्ट और प्यार मिल रहा है। बिंदास कैसे जिए, वर्तमान में कैसे जिए, जीने के प्रति जो नज़रिया है या खुद के प्रति जो जीने की नज़रिया है उसको कैसे बदलें, तो खुद के लिए लड़ना क्यों ज़रूरी है, ऐसे टॉपिक मैं हम पे वीडियो बना चुकी हूँ और आप लोग उसमें बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं जिससे मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मेरा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट ज़रूर करें, और अच्छी लगी हो तो लाइक भी अभी तुरंत लाइक भी कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें और ऑल का ऑप्शन को भी दबाना ना भूलें। तो इन्हीं कथनों के साथ मैं अब अपने टॉपिक को समाप्त करती हूँ। अब आपको जैसा भी ये टॉपिक कैसा लगा और आपके अनुसार खुशी की परिभाषा क्या है आप कमेंट ज़रूर करें। तो इन्हीं कथनों के साथ मैं अब विदा लेती हूँ। जाने का तो इच्छा नहीं करता, इस पर मैं चाहूँ तो बहुत बोल सकती हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि सटीक और शॉर्ट में जो मैंने आपको खुशी की डेफिनेशन बताई है कि हर पल इंजॉय करना, मस्त रहना, जो मस्त है उसके पास समस्त है। तो आप इंटरेस्टिंग अपना काम करो, मस्त रहो और व्यस्त रहो, यही खुशी है। और आपकी सांसें जो चल रही है ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है आपके लाइफ का, कि आपके पास लाइफ है। तो आप जिंदा हो तो जिंदा हो, लाइफ है तो लाइफ को एंजॉय करो और
खुद भी खुश रहो, औरों को भी खुशियाँ बांटो। और जब तक मैं नया टॉपिक लेके आप लोग सामने प्रेजेंट ना होती हूँ, अभी पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और मेरी वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर। जो खुश नहीं है या आपको लगता है कि किसी के जीवन में समस्याएं चल रही है, तो उसे ये वीडियो आप शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि वो भी मेरा वीडियो देख के खुश रहना या खुशी का रियल जो असली जो मकसद है, रियल जो उसकी डिफिनेशन है, उसको समझे। अब प्रेजेंट में गुनगुना रहे हैं, खुशी से गुनगुना रहे हैं, तो यही रियल सच्ची खुशी है। औरों को दिखाने के लिए आप खुश मत होइए कि नकली जो खुशी और हंसी होती है ना, वो एक्सटर्नल होती है, बाहरी होती है। आंतरिक रूप से अंदर से आप खुश रहने की कोशिश कीजिए और अंदर से खुश रहिए और जो जी में है वो करिए। तो ये खुशी है, किसी और को दिखाने के लिए खुश मत होइए, अपने आप से अंदर से आप खुश रहिए कि रियल वही रियल खुशी कि आप अंदर से खुश अंदर से आप संतोष करके भी खुश रह सकते हैं। संतोष मैं एक और पॉइंट्स आप लोगों को दे सकती हूँ, संतोष करना सीखिए। जो जितना आपके पास है उससे सेटिस्फाइड रहिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करते रहिए, अपने आप को डेवलप करते रहिए, अपनी स्किल को बढ़ाइए, अपने आप को ग्रो कीजिए और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़िए और अपना सोच को थोड़ा हाई लेवल में कीजिए। हम लोग छोटी छोटी घरेलू समस्याएं में जो फंस जाते हैं, एक दूसरे से हमेशा लड़ते भिड़ते रहते हैं, तो ये सारी सोचों से आप ऊपर उठिए और जिससे कि आपका भी विकास हो, आपके परिवार का विकास हो, समाज का विकास हो और हमारे देश का भी विकास हो। अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।